द्रोण और कर्ण के द्वारा पांडव सेना का संहार। संजय कहते हैं, महाराज, जब दुर्योधन ने देखा कि पांडव मेरी सेना का विध्वंस कर रहे हैं और वह भागी जा रही है, तो उसे बड़ा क्रोध हुआ। वह सहसा द्रोणाचार्य और कर्ण के पास पहुंचा और अमर्ष में भरकर कहने लगा, इस समय पांडवों की सेना मेरी वाहिनी का विध्वंस कर रही है और आप दोनों उसे जीतने में समर्थ होकर भी असमर्थ की भांति तमाशा देखते हैं। यदि आप मुझे त्याग देना ना चाहते हो तो अब भी अपने योग्य पराक्रम करके युद्ध कीजिए। ये उपालंब सुनकर वे दोनों वीर पांडवों का सामना करने के लिए बढ़े। इसी प्रकार पांडव भी अपनी सेना के साथ बारंबार गर्जना करते हुए इन दोनों पर टूट पड़े। उस समय द्रोणाचार्य ने क्रोध में भरकर 10 बाणों से सात्यकी को बीन डाला। साथ ही कर्ण ने 10, आपके पुत्र ने 7, वृषसेन ने 10 और शकुनी ने 7 बाण मारे। उधर द्रोणाचार्य को पांडव सेना का संहार करते देखकर सोमक क्षत्रिय तुरंत वहां पहुंचे और सब ओर से द्रोणाचार्य पर बाण बरसाने लगे। आचार्य द्रोण भी चारों ओर बाणों की झड़ी लगाकर क्षत्रियों के प्राण लेने लगे। उनकी मार से पीड़ित हो पांचाल योद्धा एक दूसरे की ओर देखकर आर्त चीत्कार मचा रहे थे। कोई पिता को छोड़कर भागे, कोई पुत्रों को, किसी को अपने सगे भाई, मामा और भांजों की भी सुध ना रही। मित्र, संबंधी और बंधु बांधवों को छोड़ छोड़कर सब लोग तेजी के साथ भाग चले। सबको अपने अपने प्राणों की लगी हुई थी। श्री कृष्ण, अर्जुन, भीमसेन, युधिष्ठिर तथा नकुल सहदेव देखते ही देखते रह गए और उनकी सेना द्रोण के प्रहार से पीड़ित हो जलती हुई हजारों मशाले फेंक फेंक कर उस रात में भाग चली। सब ओर अंधकार का राज्य था, कुछ भी सूझ नहीं पड़ता था। केवल कौरव सेना के दीपकों के प्रकाश से शत्रु भागते दिखाई देते थे। महारथी द्रोण और कर्ण भागती हुई सेना को भी पीछे से बाण बरसाकर मार रहे थे। ये सब देखकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, द्रोण और कर्ण ने धृष्टद्युम्न और सात्यकी को तथा संपूर्ण पांचाल योद्धाओं को भी अपने बाणों से अत्यंत घायल कर डाला है। इनकी बाण वर्षा से तुम्हारे महारथियों के पैर उखड़ गए हैं। अब सेना रोकने से भी नहीं रुकती। अर्जुन से इस प्रकार कहने के पश्चात भगवान कृष्ण और अर्जुन दोनों ने सैनिकों से कहा, पांडव सेना के शूरवीरों, तुम भयभीत होकर भागो मत, भय को अपने हृदय से निकाल दो। हम लोग अभी व्यूह रचकर द्रोण और कर्ण को दंड देने का प्रयत्न करते हैं। श्री कृष्ण और अर्जुन इस प्रकार बात कर ही रहे थे कि भयंकर कर्म करने वाले भीमसेन अपनी सेना को लौटाकर शीघ्र ही वहां आ पहुंचे। उन्हें आते देख जनार्दन ने पुनः अर्जुन से कहा, पांडुनंदन, ये देखो, सोमक और पांचाल योद्धाओं को साथ लिए भीमसेन बड़े वेग से द्रोण और कर्ण की ओर बढ़े जा रहे हैं। अब सेना को धैर्य बंधाने के लिए तुम भी इनके साथ होकर युद्ध करो। तदनंतर अर्जुन और श्री कृष्ण द्रोण और कर्ण के पास जाकर सेना के अग्रभाग में खड़े हो गए। फिर युधिष्ठिर की बड़ी भारी सेना भी लौट आई। द्रोण और कर्ण ने पुनः शत्रुओं का संहार आरंभ किया। दोनों ओर की सेनाओं में घमासान युद्ध होने लगा। उस समय आपके सैनिक भी हाथों से मसाले फेंक फेंक कर उन्मत्त की भांति पांडवों के साथ युद्ध करने लगे। चारों ओर अंधकार और धूल छा रही थी, जैसे स्वयंवर में लाचा लोग अपना नाम बोल बोल कर परिचय देते हैं। उसी प्रकार वहां प्रहार करने वाले योद्धाओं के मुख से उनके नाम सुनाई पड़ते थे। जहां जहां दीपक का प्रकाश दिखाई देता, वहां वहां लड़ाकू सैनिक पतंगों की भांति टूट पड़ते थे। इस प्रकार युद्ध करते करते उस महारात्रि का अंधकार बहुत घना हो गया। तत्पश्चात कर्ण ने धृष्टद्युम्न की छाती में 10 मर्म भेदी बाणों का प्रहार किया। धृष्टद्युम्न ने भी कर्ण को 10 बाणों से बींधकर तुरंत ही बदला चुकाया। इस प्रकार वे दोनों एक दूसरे को सहायकों से बींधने लगे। थोड़ी ही देर में कर्ण ने
धृष्टद्युम्न के घोड़ों को मारकर उसके सारथी को घायल किया। फिर तीखे बाणों से उसका धनुष काटकर एक भल्ल से सारथी को भी मार गिराया। तब धृष्टद्युम्न ने एक भयंकर परिघ के प्रहार से कर्ण के घोड़ों को पीस डाला। फिर पैदल ही युधिष्ठिर की सेना में जाकर सहदेव के रथ पर बैठ गया। इधर कर्ण के सारथी ने उसके रथ में नए घोड़े जोत दिए। अब कर्ण पुनः पांचाल महारथियों को अपने बाणों से पीड़ित करने लगा। अतः वह सेना भयभीत होकर रण से भाग चली। उस समय पांचाल और संजय इतने डर गए थे कि पत्ता खड़कने पर भी उन्हें कर्ण के आ जाने का संदेह हो जाता था। कर्ण उस भागती हुई सेना को भी पीछे से बाण मारकर खदेड़ रहा था।